क्या आप भी खाना खाने के बाद पेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? कभी दस्त लग जाते हैं और कभी कब्ज हो जाती है। कुछ भी खाने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि पेट में प्रेशर पड़ रहा है और मेरे को शायद अभी वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो आप आईबीएस नामक रोग यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जूझ रहे हो सकते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कुछ भी खाने के बाद पेशेंट के पेट में अफारा हो जाता है, पेशेंट के पेट में भारीपन हो जाता है और उसको वॉशरूम जाने की अर्जेंसी हो जाती है। बहुत बार पेशेंट्स इसी कारण से किसी फैमिली फंक्शन को एंजॉय नहीं कर पाते, कहीं बाहर नहीं जा पाते, जिस कारण से उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आईबीएस क्या होता है, आयुर्वेद में आईबीएस को क्या कहा गया है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका मतलब है जो हमारी आंतें हैं, बाउल होता है जो हमारी आंतें हैं, जब वो बार बार इरिटेट होना शुरू हो जाती हैं तो बार बार वह कच्चा मल शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देती हैं और इसी के साथ पेशेंट को बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। पेशेंट को गैस बननी शुरू हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, पेट में दर्द रहने लग जाता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा इससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या होती है और कई बार तो उनका वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह की कंडीशन को यूजली सिंड्रोम के नाम से कहा गया क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं होते, बहुत सारे लक्षण मिलके, बहुत सारी बीमारियां मिलके इस प्रॉब्लम को जन्म देते हैं। इसे एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसका मतलब है साइको मतलब हमारा ब्रेन और सोमैटिक मतलब है हमारी गट। जब इनका एक संतुलन बिगड़ जाता है तब हमें जो प्रॉब्लम्स, पेट की समस्याएं देखने को मिलती हैं उसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। बेसिकली जब कोई भी पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उस कारण से उसका सारा इफेक्ट हमारी गट पे पड़ता है, जिस कारण से लंबे समय में उनको पेट की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम इसके कारणों के बारे में बात करें तो इसके मुख्य रूप से 3 कारण बताए गए हैं: हरी, वरी और करी। हरी का मतलब है जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से हर काम को करने की कोशिश करते हैं, बिना फोकस किए और सिर्फ भागते हुए हर काम को कोशिश करते हैं करने की, तो उस कारण से वो पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, उनके बिहेवियर ऐसा चेंज हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में वात के लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में उनकी गट पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिस कारण से आईबीएस जैसी समस्या सामने आनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, उन लोगों में भी ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। स्पेशली जो आजकल हम देख रहे हैं, बच्चों में करियर को लेकर स्ट्रेस है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस है, पेरेंट्स को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि स्ट्रेस के कारण ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ आज का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड और बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाने के कारण जो इतने सारे केमिकल्स उनमें भरे होते हैं, जब वो लगातार हम उनका सेवन करते हैं और हमारा लीवर उनको सही से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, तो ये गट की समस्या जो सामने आनी शुरू हो जाती है और लगातार इनका यूज़ करने के कारण जो हमारी गट है बार बार इरिटेट होती है और सिंड्रोम जैसे कुछ लक्षण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये समस्या सिर्फ हमारे पेट से लिंक नहीं है, इसका पूरा लिंक हमारे ब्रेन से भी है। अगर इसी के साथ साथ इसके लक्षणों के बारे में बात करें, जो सबसे पहला लक्षण पेशेंट को देखने को मिलता है उसका पेट खराब रहना शुरू हो जाता है। कभी दस्त लग जाते हैं और कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है कि पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और पेन किलर्स लेने के बाद भी पेशेंट का दर्द ठीक नहीं होता। कुछ भी खाने के बाद बार बार प्रेशर पड़ता है और गट इरिटेट होती है और जो भी खाया उसको निकालने के लिए हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। कई बार तो बिना पचे ही खाना जो खाया था वैसे का वैसा ही शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी के साथ साथ पेशेंट्स को कई बार लैट्रिन के साथ म्यूकस भी, सफ़ेद रेशे जैसा भी देखने को मिलता है और कई बार तो ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। पेशेंट इससे इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि जिससे पेशेंट की हेल्थ डिस्टर्ब होती है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है और साथ ही साथ पेशेंट को फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं और पेशेंट का वेट लॉस होना भी शुरू हो जाता है। इन्हीं लक्षणों से लंबे टाइम तक जूझने के कारण ये प्रॉब्लम आगे जाकर आईबीडी यानी इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है, जो आगे जाकर अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज जैसी भयंकर बीमारियों को जन्म देती है, जिसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, जो भी पेशेंट्स इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो समझ ही गए होंगे ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा भयंकर है और ना ट्रीट करने पे ये कितने बुरे लक्षण दे सकती है।
इसे ठीक करने के लिए जो मैंने 3 कारण बताए हैं उन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ना केवल पेट की दवाइयों से इसे ठीक किया जा सकता है, बल्कि इसी के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट और हमारे लाइफस्टाइल चेंज को बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ करना। इसे मैनेज करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियों के बारे में बताया गया है जो कि पर्टिकुलरली आईबीएस की प्रॉब्लम को ठीक करती हैं। आयुर्वेद में आईबीएस को संग्रहणी कहा गया है, यानी ग्रहणी, जो हमारे शरीर का वो अंग है जहाँ पे अग्नि की क्रिया हमारे जो खाए हुए अन्न पर होती है, जिससे हम उसे पचाते हैं। अगर वो सही से नहीं पचता तो वो आम के लक्षण उत्पन्न करता है, जो कि आगे जाके हमारी गट को इरिटेट करते हैं और इरिटेबल बॉल सिंड्रोम जैसे लक्षण पैदा करते हैं। इसे ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बताई गई बहुत सारी औषधियों का निर्माण हम अपनी फार्मेसी में खुद करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो केवल पेट की दवाइयों से ही इसे ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि अपनी जीवन शैली को बदलकर, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर कर, अपने खान पीन को चेंज कर कर और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के साथ साथ ये जो आयुर्वेद में बताई गई दवाइयां हैं इसका पूरी तरह हम लाभ ले सकते हैं। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।